नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, मराठी हूँ और उतनी हिंदी अच्छी बोल नहीं पाता। फिर भी जो बम्बईया हिंदी है उसके आधार पर मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ। और जो कुछ सुना वगैरह है उसमें दो कहावतें ऐसी है हिंदी में, उसका जिक्र आज होने वाला है। चोर के दाढ़ी में तिनका, ऐसा कहा जाता है। और ये उसका मतलब क्या है वो हिंदी भाषियों को समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। कारण ये दोस्तों कि चोर हमारे मराठी में उसका एक अलग वो कहावत है, चोराच्या मनात चांदणी। यानी अमावस्या की रात है और पूरा अंधेरा है, ऐसे में चोर चोरी करने निकलता है, लेकिन उसके दिमाग में एक डर बैठा रहता है, अगर किसी ने देख लिया तो, अगर किसी ने पहचान लिया तो। और इसलिए सर्वदूर अंधेरा तो होता है, लेकिन चोर जो होता है उसके मन में एक प्रकाश होता है जिसको मराठी में चांदना बोलते हैं। चांद का जो प्रकाश होता है उसको हमारे मराठी में चांदना कहते हैं। तो चोर जो होता है वो अंधेरे में निकलता है, लेकिन रात को प्रकाश देने वाला जो चंद्र है, चंद्र का प्रकाश है, वो उसके मन में रहता है। और इसीलिए चोर को लगता है कोई मुझे देख ना ले। तो वही बात हिंदी में भी होती है कि कोई एक बोल रहा है ये है वो है, मैंने देखा ऐसा है, और जो चोर चोर था उसका चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन उसके दाढ़ी में तिनका था। तो जो भी कोई वहां है दाढ़ी वाला, वो अपने दाढ़ी को हाथ लगाए तो पता चलता है ये जरूर होगा, क्योंकि वो दाढ़ी को हाथ लगाकर देखना चाहता है कि क्या कोई किसी ने मुझे सचमुच देख लिया है। तो इसलिए ये मुहावरा या कहावत बनी है, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो अब जो अयोध्या में चंदा चोरी हो गई है, उस चंदा चोरी के बाद जो बवाल खड़ा कर दिया गया है, वो देख के बहुत सारे लोग अचंभित हुए कि जिन्होंने जिंदगी भर पॉलिटिकली और टैक्टिकली अयोध्या में राम थे इसका भी इनकार किया, राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध किया था, उनको अचानक से धार्मिक आस्था उमड़ कर आई है। और ये चोरी हुई, आस्था की चोरी हुई, लाखों लाखों राम भक्तों की आस्था पर चोरी हुआ, डाका डाला, क्या क्या बोल रहे हैं। अचानक इन सब लोगों को राम की आस्था जागरूक कर दी है। इसको कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। यानी जिसने चोरी की वो तो पकड़े जा रहे हैं, उनकी तो एसआईटी बनी, एफआईआर दर्ज हुआ, किसी लोगों की अरेस्ट भी हो गई, ट्रस्ट के कुछ लोगों ने इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन कम से कम जिन्होंने चोरी की या जिन पर आरोप है या जिन पर संदेह की नजर से देखा जा रहा है, वो तो कम से कम उस राम भक्ति में थे। जहां ये राम मंदिर था वो उजाड़ कर गिरा कर जहां मस्जिद बनाई गई थी, उधर फिर से राम मंदिर हो, इसके लिए वो लोग कुछ ना कुछ लड़े तो है। आज राम मंदिर खड़ा होने के बाद जिसका विरोध करते करते जिनकी जिंदगी निकल गई, ऐसे लोग अचानक राम भक्त हो गए और राम भक्ति की आस्था पर डाका डाला गया, इसलिए चिल्ला रहे। इसको कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको आस्था नहीं है, बिल्कुल राम भक्ति, हिंदुत्व, इसकी कोई आस्था नहीं है। इनको सिर्फ इसने हम ये चोरी के मामले में बीजेपी को लपेट सकते हैं क्या, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लपेट सकते हैं क्या, उसमें इंटरेस्ट है। और इसलिए ये दाढ़ी को हाथ लगा रहे, यही चोरी पकड़ी जाती है। जो असली राम भक्त है वो जो करना है करेंगे। और एक बात होती है, जो आस्था जिनके पास होती है
और जो दान करता है मंदिर में जाके, वो ये सवाल नहीं पूछता कि वो दान का पैसा हो, दान की चीजें हो, दान के सोना हो या और कोई हो, इसका आगे क्या होता है वो पूछता नहीं है, क्योंकि उसको देना होता है और जो दिया है उससे कुछ लेना देना नहीं होता। ये पहली बात समझो। आस्था जो होती है, आस्था का बात जिनको पता नहीं है, आस्था का मतलब, आशय जिनको पता नहीं है, वो रोज दान चोरी के बारे में चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो असली राम भक्त है नहीं, ना उनकी हिंदुत्व पर आस्था है। आस्था है या नहीं है, उनकी आस्था पॉलिटिक्स पर है, राजनीति पर है। राजनीति में इसका फायदा कैसा उठाएंगे? तो डाका कौन डालने निकला है? चंदा चोरी के मामले में डाका डालने निकले हैं वो सारे के सारे राम मंदिर के खिलाफ थे, राम जन्मभूमि के आंदोलन के विरोधक थे, और इसलिए आज वो आस्था पर डाका डालने आए। जिन्होंने चोरी की है, बिल्कुल चोरी की, उनको सजा होनी चाहिए। चोरी चोरी होती है, वो घर में हो या मंदिर में हो, चोरी चोरी होती है, तो चोरी करने वाले को सजा बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन चोरी पैसे की जब होती है, उससे भी बड़ी डेंजरस चोरी जो होती है, घातक चोरी होती है, वो आस्था की होती है। जो आज अचानक राम भक्त होकर राम भक्ति और उसकी आस्था पर डाका वगैरह बोल रहे, दान चोरी क्या है? तो दान पर डाका डालना और आस्था पर डाका डालना, इसमें फर्क होता है। जो बीजेपी वाले सत्ता में बैठे, शायद उनके कोई रिश्तेदार या कोई भी होगा जो चोरी में पकड़ा गया, उसको सजा होगी। लेकिन जिनके पास हिंदुत्व के बारे में, प्रभु रामचंद्र के बारे में कोई भी आस्था नहीं है, ऐसे लोग जब अचानक अयोध्या के मंदिर में दान चोरी के मामले में बड़े भक्त बनकर सामने आते हैं, तब पता चलता है ये असली डकैत है, ये आस्था पर डाका डालने आए हैं। जो राम भक्त, जो हिंदुत्व मानने वाला समाज है, उसकी आस्था में बाधा डालकर, जो असली राम भक्त बीजेपी है, हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी है, उसके वोटों पर डाका डालने के लिए ये अचानक से राम भक्त हो गए। इसके लिए इसको कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। वो अगर चोरी पर बोलते, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मंदिर, उसमें हो गई चोरी, उसकी व्यवस्था, उस पर बोलते तो बात अलग है। लेकिन जब ये लोग बोलते कि बीजेपी ने और बीजेपी के जो साथी उपक्रम है, ट्रस्ट है वगैरह, उन्होंने आस्था पर डाका डाला, तब पता चलता है असली चोर कौन है। इनको दान चोरी से ना मतलब है, ना राम जन्मभूमि से मतलब है, ना कि हिंदू आस्था पर। यही लोग थे, वही अखिलेश है जिसके पिता ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। हमेशा हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ और राम जन्मभूमि के खिलाफ इन्होंने पॉलिसी ले ली, नीति बनाई, और हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों के वोट पाने के लिए इन्होंने बाबरी मस्जिद का समर्थन किया था। ऐसे लोगों के मन में जब अचानक राम भक्ति और हिंदुत्व के बारे में आस्था उमड़ कर आती है, तो पता चलता है ये असली चोर है। क्योंकि आज अगर देश में हिंदुत्व की लहर आई है, हिंदुत्व की आस्था के आधार पर करोड़ों करोड़ों लोग वोट देना चाहते हैं, तो उस वोटों पर डाका डालने के लिए ये लोग आस्था का नाटक कर रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं चोर की दाढ़ी में तिनका। और इनको लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो भले हिंदुत्व की लहर जो बिहार बंगाल से होकर वापस लौट रही है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की तरफ, तो उस पर डाका डालेंगे, ऐसा इनको लगता है। लेकिन एक बात ये भूल गए कि आपको चोर के दाढ़ी में तिनका जरूर मिलेगा, लेकिन चोर के दाढ़ी में जो तिनका मिलता है वो डूबने वाले को बचाता नहीं। ये दूसरा मुहावरा या क्या बोलते कहावत है कि डूबने वाले को तिनका नहीं बचाता, ये भी समझ लो।
तिनका जो होता है वो पानी पर तैरता देखकर डूबने वाले को लगता है कि मुझे बचाएगा, तिनका मुझे बचाएगा। तिनका उससे बचाता नहीं है, ये बात पक्की समझ लो। कहावत क्या कहती है? डूबने वाले को तिनके का सहारा। लेकिन सहारा क्या होता है? तिनका आपको बचाता नहीं, तिनका आपको उम्मीद देता है, मोटिवेट करता है कि अगर एक तिनका पानी में तैर सकता है तो जिंदा इंसान भी तैर कर उस बाढ़ के पानी से सुरक्षित बाहर निकल सकता है। तो चोर के दाढ़ी में जो तिनका मिला है उसके आधार पर ये जो सारे के सारे सेक्युलर डूबने वाले हैं उनकी आस्था उमड़ पड़ी है हिंदुत्व के बारे में। उनको अचानक केजरीवाल जो 100 सवाल पूछता पूछता रहा राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के मामले में आमंत्रण होने के बावजूद केजरीवाल या उनकी पार्टी का कोई वहां आया तक नहीं था। और आज वही केजरीवाल अयोध्या में मंदिर में राम के दर्शन करने जाते हैं, प्रभु राम लल्ला के। इसे कहते चोर के दाढ़ी में तिनका, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो दान चोरी है उसके जो चोर पकड़े गए हैं उनके दाढ़ी में हमको तिनका मिला है तो वो हमें पंजाब में बचाएगा। अखिलेश को लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो चोर के दाढ़ी में मिला हुआ तिनका है, वो हमें बचाएगा, वो आपको नहीं बचाएगा। क्योंकि तिनका कभी भी डूबने वाले को बचाता नहीं है। अगर डूबने वाला, बाढ़ की पानी में डूबने वाला अगर खुद के बचाव के लिए तिनकों को पकड़ लेता है तो तिनके के साथ वो भी डूब जाता है और अपने साथ ना डूबने वाले तिनके को भी डुबाता है। तो एक बात आप समझ लो, एक बात आप सारे समझ लो कि जिनको लग रहा है कि ये दान चोरी का मामला जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इसका कारण ये है कि चोर पकड़े गए, उनके दाढ़ी में तिनका नहीं मिला है, लेकिन जो आस्था पर डाका डालना चाहते उनके दाढ़ी में तिनका मिल गया है। और ये आम जनता बिल्कुल समझती है, बिल्कुल समझते। जिनकी जिंदगी राम मंदिर के खिलाफ बोलने में गई है उनकी आस्था सरासर झूठी है। लेकिन अब जब बिहार बंगाल के बाद जो हिंदुत्व की लहर बड़ी सुनामी आई है उसमें एक एक हिंदू हिंदू वोट बैंक की तरीके से सोचने लगा है, अपनी आस्था के आधार पर वोट करने लगा है। तो उसमें तो हम डूब जाएंगे, ये तो हिंदुत्व की सुनामी आ रही है, बाढ़ भी नहीं सुनामी आ रही है। ऐसी बाढ़ में हमें कौन बचाएगा इसकी चिंता ऐसे सारे सेक्युलर एंटी हिंदू हिंदू विरोधी लोग हैं, पार्टियां हैं, नेता है, उनको डूबने का डर सता रहा है। और अचानक से ये दान चोरी का मामला आ गया तो उनको उनको लगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका मिल गया। लेकिन भूल गए चोर दान चोरी करने वाले चोर नहीं है, आस्था चोरी करने निकले हैं वो चोर है। और उनकी दाढ़ी में तिनका है ये पूरी आम जनता समझती है, आम जनता समझती है। और इसलिए आस्था पर डाका डालने वाले जो है इनको दाढ़ी में मिला हुआ तिनका बचा नहीं सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि ये कितना भी बवाल करे, कितना भी नाटक करे, आम जनता समझती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो दाढ़ी किसकी है। और तिनका डूबने वाले को बचाता नहीं है। तो इन्होंने जो तिनका पकड़ा है वो तिनका इनके साथ वोट की बाढ़ आ जाएगी उसमें डूब जाएगा। और अखिलेश और केजरीवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उस हिंदुत्व की बड़ी सुनामी में डूब जाएंगे, क्योंकि ये नहीं समझते इसमें अखिलेश भी नहीं है, केजरीवाल भी नहीं है, योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने बिना विलंब तत्काल
जांच की घोषणा की, एसआईटी का अपॉइंटमेंट किया, पकड़े गए लोग, जांच चल रही है और सजा मिलेगी, इसकी आम जनता को और राम लल्ला के भक्तों को उस पर पूरा विश्वास है। जिस ढंग से 10 साल बुलडोजर बाबा ने उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है और कानून व्यवस्था प्रस्थापित की है, उसके बाद अयोध्या में दान चोरी का मामला छूटने वाला नहीं, उस पर लीपापोती होने वाली नहीं है। एक एक को ढूंढकर चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा और उसको सजा होगी। इस पर जो विश्वास रामलला के सच्चे भक्तों को है, वो समझते हैं कि आस्था पर डाका डालने कौन आया है। मामला पैसे चोरी का नहीं है, रुपए चोरी का नहीं है, दान चोरी का नहीं है। मामला आस्था पर डाका डालने वाले चोरों का है, डाकुओं का है, और उनको यही हिंदू वोट बैंक बड़ी कड़ी सजा देगी, जो कोर्ट में नहीं दी जाएगी, जनता की कोर्ट में दी जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि चोर के ताड़ी में मिला जो तिनका होता है, वो डूबने वालों को कभी बचाता नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।